नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का एजुकेटर अभिषेक बेनीवाल और बड़े ही शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म बेनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं EMRS TGT कट ऑफ। तो आपकी EMRS TGT हिंदी की कट ऑफ को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करने जा रहे हैं, इफेक्ट डालने जा रहे हैं, जिसके कारण आपकी हिंदी की कट ऑफ क्या है, कम रहने वाली है। तो देखते हैं सबसे पहला फैक्टर आपका क्या रहेगा कि TGT की पोस्ट, आपकी टोटल पोस्ट कितनी थी, यानी कि जो आपकी TGT की पोस्ट है सभी सब्जेक्ट्स को मिला के वो टोटल कितनी थी। उसके बाद हम देखेंगे कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स TGT पोस्ट अप्लाई करने के लिए कितने थे टोटल ऐसे कितने कैंडिडेट्स थे जिन्होंने TGT का फॉर्म अप्लाई किया। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जिन्होंने TGT की पोस्ट को अप्लाई किया है वो टोटल मतलब नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपके कितने थे, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST। तो इस प्रकार से आपके टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने थे जिसके लिए कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपके हिंदी सब्जेक्ट्स में कितने थे। उसके बाद हम नेगेटिव मार्किंग और इंग्लिश क्वालिफाई, काफ़ी मोस्ट फैक्टर है जिससे आपकी कट ऑफ क्या है, कम रहने वाली है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि हिंदी सब्जेक्ट्स में आपके अब्सेंट स्टूडेंट्स कितने थे, अब्सेंटी स्टूडेंट्स कितने थे। ये सभी चीज़ें करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो आप अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको मिलेगा TGT और PGT का सोर्स, जहाँ पर आपके लिए TGT मैथ्स की आपकी 3 मैराथन डाली गई है। क्योंकि हिंदी वाले बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मैथ्स वीक होता है, उनको मैथ्स एक हाई लेवल का लगता है कि मैथ्स क्या है, कैसे करें। तो उनके लिए सिर्फ आपका मात्र 11, 8 और 8 28 आवर्स में आपका कंप्लीट TGT का मैथ हो जाएगा। आप कोई भी सब्जेक्ट्स उठा लीजिए, चाहे आप किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हो, KVS, NVS, DSSB, STAT, CTET, उसका आपका इससे बाहर मैथ नहीं आएगा। फिर उसके बाद हम बात करें PGT की, तो PGT के मैं 250 क्लासेस लेके आ रहा हूँ, जहाँ पर आपको 50 चैप्टर मिलेंगे मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। ऐसे ही मैं साइंस के लेके आऊँगा। फिर हम हिंदी वाले टीचर से हम ऐसे ही PGT की 250 क्लासेस हम हिंदी के टीचर से करवाएंगे। तो ये आपकी टोटली PGT का सोर्स था और ये TGT का सोर्स था। तो इसलिए अगर आप चैनल के पर नए जुड़े हैं और आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिषेक बेनीवाल पर आपको इनकी PDFs भी मिल जाएंगी, जिनका आप बाद में प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। तो देखते हैं हमारे वो 7 फैक्टर्स जिसके कारण आपकी हिंदी की कट ऑफ कम जा सकती है। ज़्यादा कम तो नहीं बोल सकते क्योंकि कम्पिटिटिव का ज़माना है, सभी बच्चे लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी कर रहे हैं। तो एक एक पोस्ट के ऊपर बहुत सारे बच्चों की ज़बरदस्त लड़ाई होने वाली है, स्ट्रगल कर रहे हैं काफ़ी बच्चे। तो देखते हैं आपकी टोटल TGT पोस्ट कितनी थी सभी सब्जेक्ट्स को मिला के। वो थी आपकी, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, 5660 टोटल पोस्ट थी आपकी TGT की। और आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं जिन्होंने TGT पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, वो थे आपके 2,97,947 ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने TGT में टोटल पोस्ट के लिए अप्लाई किया। हमें तो हिंदी से मतलब है क्योंकि हम हिंदी की कट ऑफ बताने जा रहे हैं कि सर बताइए हिंदी में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे। रुकिए, उससे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितनी है इन पोस्ट के लिए। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल पोस्ट जो आपकी ये क्वालिफाई हुई जो कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, वहाँ पर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स थे आपके 22। ठीक है, तो 2,97,947 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपके 22 है। यदि मैं इसको इससे डिवाइड कर देता तो आपके 13,000 से 15,000 एक पोस्ट के लिए स्टूडेंट्स बैठते हैं। पर आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST के लिए ज़्यादा कैंडिडेट्स है। बाकी जो आपकी डोगरी ऐसी जो भाषाएं बच गई है, इनके अलावा उर्दू जैसी भाषाएं, उनमें क्या है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कम है, लेकिन इन 5 सब्जेक्ट्स में ज़्यादा है। तो हम इसका डबल से भी ट्रिपल कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास 40,000 से
50,000 के नियर अबाउट आपके कैंडिडेट आते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कैंडिडेट आपके जिन्होंने हिंदी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो हाँ आपके 40 से 50,000। फिर उसके बाद आपके अब्सेंट स्टूडेंट्स कितने रहे हैं, अगर हम बात करें तो एक रूम में 2 से 3 कैंडिडेट अब्सेंट्स थे। सबसे कम अब्सेंट स्टूडेंट्स आपके हिंदी में थे, बाकी साइंस में सबसे ज़्यादा थे। तो अगर हम अब्सेंट स्टूडेंट की बात करें तो 7 से 10% आपके अब्सेंट मान लेते हैं। 7 to 10% आपके स्टूडेंट्स अब्सेंट थे। और अगर आप इंग्लिश क्वालिफाई की बात करें तो यहाँ से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन अदर सब्जेक्ट्स वीक होते हैं। जैसे कि हिंदी वाले बच्चों का हो सकता है बेटा, मैं ज़रूरी नहीं बोल सक रहा, हो सकता है उनका इंग्लिश सब्जेक्ट वीक हो, मैथ वीक हो। तो इस वजह से यहाँ पर इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा ये चीज़ डाल रही है आपकी इंग्लिश क्वालिफाई। तो यहाँ से आपके 25 से 30 स्टूडेंट हम ये बोल सकते हैं, परसेंट स्टूडेंट ये बोल सकते हैं जो इंग्लिश को क्वालिफाई नहीं कर पाए। ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा इससे आंकड़ा, हो सकता है 40% भी हो जो इंग्लिश क्वालिफाई ना कर पाए हो। तो उससे अगर आगे हम देखें तो नेगेटिव मार्किंग थी। नेगेटिव मार्किंग भी इस पर ज़्यादा इफेक्ट डालती है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सभी क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको आते तो 120 में से 60, 50 यही हैं, लेकिन वो क्या करते हैं बाकी को खाली छोड़ के, पसंद नहीं करते खाली छोड़ना, तो क्या कर देते हैं उनको भी फिल करने की कोशिश करते हैं और क्या है वहीं पे मार खा जाते हैं और उनके 55 से क्या है 60 तक ही मार्क्स पहुँच पाते हैं। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें हिंदी की तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदी पोस्ट में आपकी टोटल पोस्ट क्या थी हिंदी सब्जेक्ट के लिए। तो टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो वो आपके पास अंडर रिजर्व की बात करें तो 248 थी, EWS की बात करें तो 60, OBC की बात करें तो 163 थी आपकी, SC की 90 और ST की 45। ऐसे टोटली मिला के ये पोस्ट आपके पास थी 606। अब हम बात करते हैं हमारी कैटेगरी वाइज कट ऑफ की, और ये कट ऑफ आपकी 120 में से रहने वाली है क्योंकि 150 में से 30 मार्क्स के आपके 10 के क्या थे 3 सब्जेक्ट्स क्वालिफाई थे, जैसे हिंदी, इंग्लिश और एक आपकी रीजनल लैंग्वेज, जैसे आपने हिंदी चूज़ की हुई है या इंग्लिश चूज़ की हुई है, उनमें से आपको 40% मार्क्स लेने ज़रूरी थे। 10 में से इट मीन्स 4 मार्क्स ज़रूरी थे आपके आने, जहाँ पर आपके बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो अंडर रिजर्व की बेटा ये आपकी मेरे प्यारे दोस्तों कट ऑफ रहने वाली है 80 to 85 आपकी कट ऑफ रहने जा रही है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे बोलेंगे आपको कि 90 से अबो रहने वाली है, 95 से अबो रहने वाली है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर 120 मार्क्स का आपका पेपर है तो उसमें से आपकी करंट अफेयर भी आई हुई थी, बहुत सारे आपके रीजनिंग के क्वेश्चन भी थे, तो ऐसा तो कोई भी मार्थी नहीं होता, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होता कि आपके 120 में से हो सकते हैं कुछ एक स्टूडेंट काफ़ी अच्छे क्रिएटिव माइंड के होते हैं, 120 में से 105 भी लेके आएंगे, 100 भी लेके आएंगे, 110 तक भी लेके आएंगे, पर ऐसा सभी बच्चे नहीं कर सकते। हो सकता है सिर्फ 10 स्टूडेंट ऐसे हो जो 95 से ऊपर गए हों, 100 से ऊपर गए हों, लेकिन कट ऑफ नहीं जा सकती 90 से ऊपर। कट ऑफ आपकी इसी के बीच रहने वाली है 80 to 85। हाँ, वेरी हो सकती है, 2 मार्क्स कम भी हो सकते हैं, 2 मार्क्स अबो भी हो सकती है, पर रहेगी इसी के नियर अबाउट। 99% आपकी इसी के बीच रह जाएगी। हो सकता है 1 मार्क्स ऊपर चली जाए, 1 मार्क्स डाउन चली जाए, बिलो चली जाए। EWS की अगर हम बात करें तो EWS की आपकी 78 से अबो और 78 से 80 तक रहने वाली है। OBC की EWS से थोड़ी कम आएगी क्योंकि आपके पास टोटल पोस्ट क्या थी OBC की 163 थी, तो OBC की बात करें तो 74 से आपकी 74 से 80 के बीच रहने वाली है। 74 से, या आप ये ले लीजिए कि 74 से 80 के नियर अबाउट रहने वाली है। SC की बात करें तो SC की आपकी 69 से 74 के बीच में रहेगी। और ST कैटेगरी की हम बात करें तो ये आपकी कट ऑफ 64 से 69 के बिटवीन रहने वाली है। ये थी आपकी हिंदी की कट ऑफ आउट ऑफ 120। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि जनरल की आपकी 80 से 85, EWS की 78 से 80, OBC की 74 से 78 और SC की 69 से 74 और ST की 64 से 69।
और अगर आप रिजल्ट से रिलेटेड जानना चाहते हो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक आपके EMRS TGT या PGT का रिज़ल्ट के लिए एक वीडियो डाली है अभी कि इतना टाइम क्यों लगेगा आपका EMRS TGT रिज़ल्ट आने में। तो अभी आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, वीडियोस में चेक कर सकते हो, वीडियो सेक्शन में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दीजिए मुझे इजाज़त। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है या फिर कुछ अच्छी चीज़ लगी है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार फिर से आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच क्लास।